प्रणाम, कैसन बानी रहुआ लोग। एक बार फिर एगो समाचार लेके रहुआ के साथे बानी हम। समाचार बिहार विधान परिषद के चुनाव संपन्न हो गए, लोग का परिणाम भी आ गए। 24 सीट पर लोग जीत गए। लेकिन ये जीत में जो सबसे बड़ा चीज आई वो रहुआ लोग ध्यान देनी कि राजद के साथे भूमिहार लोग आ गए। बिहार में जाति के आधार पर ही चुनाव होला, लेकिन वो भूमिहार जो कि राजद से एकदम खफा चलत रहे, ओकर समर्थन मिलल बा। पहली बार ऐसा दिखे कि मिलल बा कि राजद के भूमिहारन का समर्थन मिलल है। ऐसे 6 गो सीट पे राजद जीतल है, ओकरा में 3 गो भूमिहार बारे। अगर ओवरऑल चर्चा करब हुआ तो 23 गो सीट पे राजद चुनाव लड़ले रहे, ओकरा में 10 गो सीट पे वो फॉरवर्ड क्लास के दिले रहे, 10 गो यादव एगो मुसलमान के दिले रहे। तो एकरा में से 5 गो भूमिहारन के वो टिकट दिले रहे, आरजेडी की ओर से मिलल रहे। ओकरा में से 3 गो सीट पर भूमिहार जो प्रत्याशी रहे, कैंडिडेट रहे, वो जीत गई। तो ये तो भइल राजद में समझतानी के भूमिहारों के परसेंटेज कितना ऊंचा हो गई। एक अब दूसर चीज बतावा तनी रहुआ कि ये जो फॉरवर्ड क्लास के जो स्वर्णों के एंट्री भइल बा ये चुनाव में, तो देखा अगर 24 सीट पे चुनाव भइला, ओकरा में से 12 गो स्वर्ण जाति के लोग चुनाव जीतलन है और 12 गो में अन्य बा। तो ओकरा में 12 गो में 6 गो भूमिहार बारे और 6 गो राजपूत। ये दोनों मिला के बोला तनी हम, एनडीए और महागठबंधन राजद कांग्रेस सब मिला के, समझ गई ना। तो ये 24 गो में 12 गो जीतल बारे लोग सीट, 6 गो भूमिहार बा, 6 गो राजपूत बारे और 6 गो बनियार लोग भी जीतल बा। तो ये मिला के 18 गो हो गए। तो ऐसे हिसाब से अगर हुआ देखब तो स्वर्णों के भी एक बार एंट्री भइल बा, पहली बार इतना व्यापक स्तर पे। अभी तक हाशिए पे चलत रहा पिछले 30 साल से, लेकिन अब थोड़ा सुगबुगाहट होइल राजनीति में इन्हीं के। एक चीज, दूसरा चीज बा कि एकरा में राजद की ओर से एक नया समीकरण तय कइल गेल। लालू यादव के समय में जो समीकरण रहे माई समीकरण, ओकरा अब थोड़ा तेजस्वी बदल दिले है। एकरा में तेजस्वी यादव जे बा भूमिहारों के भी जोड़लन है, आप भूमिहारों के समर्थन भी मिलल है, इसे ही थोड़ा खुश भी बारे। तो बिहार में राजद में एगो नया समीकरण बनल, जकरा में BYM हो गई, भूमिहार जादव मुसलमान के समीकरण। बिहार में एगो नया समीकरण बनल है राजद के। अब हम बात करत तनी कि राजद के एकरा में एगो चीज सब एकदम फाके फाके बताते चलत तनी ताकि रहुआ समझ में आवे। तो राजद के पिछला बार 3 गो सीट पर, 24 सीट में 3 गो सीट राजद के रहे, ये बार 6 गो जीतल हो। तो 3 गो के नाफा भी हो गई ना। अब ये नफा और बढ़ जाइत, लेकिन कांग्रेस जब ओकरा में ब्रेक लगा दिलस। कम से कम 5 गो सीट पर कांग्रेस ब्रेक लगेलस। तो चली, तो समीकरण रहे जो भाई, कांग्रेस भी बड़ी खुश बा इस चुनाव में खुश होए के कारण ओकर समर्थक ठाई ठाई भी करता रहे। तो ठाई ठाई करता रहे। असल बेगूसराय से एगो सीट पर ओकर प्रत्याशी जीतल बारे। एक से पहले भी एक एगो सीट रहे कांग्रेस के पास, तो वो बात बराबर हो गई। पहले बेतिया से रहे, अब बेगूसराय से हो गई। लेकिन एगो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी भी मोतिहारी से जीतल बारे। इसे कांग्रेस के कहना बा कि हमारी स्थिति मजबूत बा, हम गेन कैनी है। अब 5 गो सीट पर वो खेल बिगाड़ दिलस। तो अब समझ ली कि माने 7 गो सीट पर रहे, माने 5 सीट पर अच्छा स्थिति में रहे वो कांग्रेस। अगर समर्थन रही तो ये हो गया। दूसरा, तीसरा जे एकरा में इम्पोर्टेंट चीज बा कि जदयू के जे हार भइला, वो सबसे ज्यादा नुकसान जदयू के भइला। कैसे समझिए, जदयू के एकरा में अगर मेजर पार्ट समझब तो जदयू में
जदयू के होइला नुकसान। जदयू के 5 गो सीट मिलल है आ ई नाते ई तीसरा नंबर पे आ गया। पहला नंबर पे 24 सीट में 7 सीट जीत के बीजेपी 1 नंबर पर है, 6 सीट जीत के आरजेडी दूसरा नंबर पर है और 5 सीट जीत के जदयू जपा तीसरा नंबर पे है। तो एक बार फिर तीसरी नंबर के पार्टी बन गई विधान परिषद के 24 सीटों पर हुए चुनाव में। ऐसे विधान परिषद में अभी भी सबसे बड़ा पार्टी बा और 6 गो सीट जीतला के बाद राबड़ी देवी के नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी भी बच गई आरजेडी में। आरजेडी के 6 गो सीट जीतला से। हाँ, तो एगो चीज रउआ बताओ तनी कि 7 सीट पर 7 सीट पर भाजपा के जीत भइला 24 में और 5 गो पर जदयू और 1 पर रालोसपा के जीतल है पशुपति पारस वाला। एक साथ ही जो पिछला बार के ई रहे, जो पिछला बार की तुलना से अगर हम करी तो ई 11 सीट कम बा पिछला बार से। पिछली बार जदयू के पास 11 सीट रहे जो कि इस बार घट के 5 हो गई। 24 वाला के हिसाब किताब से हम कहता नहीं, 5 हो गई। इसी प्रकार जे बा भाजपा के पास 13 रहे, वो 7 जीतला से ओकरा में से। तो 11 सीट जो 24 सीट पर चुनाव भइल ओकरा में से 11 सीट रहे केकरा पास, वो सीट रहे जदयू के, ओकरा में वो 6 गो सीट गंवा दिलस। और इन्हें भाजपा के पास रहे 13 गो, ओकरा में 7 गो जीतल है, तो 6 गो यहू गंवा दिलस। एगो सीट रालोसपा वाला मान ले तो इनका नफा बा। आरजेडी के हम बतैनी रहुआ कि लाभ भ गई 3 गो सीट के। कांग्रेस के भी 1 सीट के लाभ, माने जो समर्थित उम्मीदवार बा ओकरा जोड़ के देखता है। 3 गो निर्दलीय भी जीतल बारे, तो मोटा मोटी 4 गो निर्दलीय भी जीतल बारे। तो ई मोटा मोटी चुनावी गणित रहे। एक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात भइल बा वो ई बा कि फॉरवर्ड क्लास के वोटर जे बारे वो अब भाजपा से माने घसकत आ रहे। कांग्रेस के जो बेगूसराय या मोतिहारी के सीट निकाले के पीछे जो समीकरण बोलन ओकरा में ओकरा में मुसलमान और ब्राह्मणों के महत्वपूर्ण योगदान रहे। हालांकि बेतिया में कांग्रेस हार गई है, लेकिन ओहिजा पर भी दूसरा नंबर पर रहल और वहाँ पर उनका मुसलमान और ब्राह्मणों के वोट मिलल। तो इन नाते भी माने एक नया समीकरण बनल। ब्राह्मण वोट जे बा वो अभी तक भाजपा के रहे, तो खसकता वो एक गंभीर बात बा भाजपा खातिर। एक साथ ही साथे एगो चीज और बिल है, वो है कि भूमिहार लोग शिफ्ट होता रहे राजद में। तो जो वोट बैंक पर भाजपा नाच करत रहे, कांग्रेस के स्थिति खराब होला पर वो अब धीरे धीरे भाजपा से मोह कर भंग होता, वो दूसरा जगह जाता रहे। तो ई चुनाव के लबो लुबाव यही बा कि फॉरवर्ड क्लास के लोग जो बा वो अब दूसरा जगह शिफ्ट होता रहे। तो भाजपा खातिर चिंता के विषय तो है बा। अब देखिए नया राजनीति का बना था, कैसे बना था। ठीक बात है, इतना ई खबरिया में अतने आगे फिर हम बताएं दूसरा चीज। ठीक बा।